हाँ दोस्तों, डेली ट्रेंड्स में आपका स्वागत है। चलिए मैं आपको कल मुझे जो लगता है ना, एज पर सेटअप मेरे निफ्टी 50 में या मिड कैप फिर निफ्टी, इन दोनों में से कल बड़ा रैली आने वाला है एज पर सेटअप। अगर जो मेरे देखोगा ना, तो अगर जो हाई प्रोबेबिलिटी वाइज स्पॉट्स में जाके जो मेरा टूल है वो टूल को रन किया, तो यहाँ पे देखो निफ्टी मिड कैप एंड निफ्टी 50 फिर निफ्टी, इन तीनों में एक्चुअली सेटअप बना हुआ है। तीन इंडेक्स एक साथ आए हैं, तो ये दर्शाता है कि कल कुछ बड़ा मूवमेंट आ सकता है, वो भी 1% 1.5% का समथिंग अपसाइड। तो चलिए देखते हैं। मैं आपको प्रीवियस हिस्ट्री दिखाऊंगा, उसमें आपको मैं बताऊंगा कि कब कैसे क्या आया था, उसके हिसाब से। चलिए मैं आपको एनालिसिस शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, मैंने एक एक्सेल सीट बनाई है। ये एक्सेल सीट में मैंने आ, एक स्कोरिंग पॉइंट बनाता हूँ मैं। उस स्कोरिंग पॉइंट बेस पे आप देख सकते हो जाके, दो तीन में दिखा देता हूँ, बाकी आप देख लेना खुद से। जैसे ये 13 नवंबर का आप देखते हैं, तो जो स्कोरिंग पॉइंट इसका आया है, तो 0.6 0.7 है। तो उस दिन 13 नवंबर, मैं आपका 13 नवंबर का टाइम फ्रेम लेता हूँ। 13 नवंबर, 13 नवंबर पे जाता हूँ। यहाँ पे आप 13 नवंबर पे आओगे। 13 नवंबर पे, तो 13 नवंबर को क्या हुआ, मार्केट यहाँ से कितने परसेंट अप गई। यहाँ से मार्केट एक तरह से 0.56, मतलब मार्केट में एक मूव आए ऊपर के साइड पे, राइट। हम यहाँ पे कोई मतलब चार्ट वार्ट ये सब इतना, इंडिकेटर और ट्रेंड लाइन इतना नहीं देखेंगे। हम इस सेटअप पे सिर्फ ये देखेंगे कि आज हमारा बना है ऊपर के लिए 0.5 स्कोरिंग पॉइंट आया है। ये स्कोरिंग पॉइंट है जीरो, जैसे 0.06 0.7 ये बना है। ओ आई वैल्यूम और प्राइस इससे हम निकालते हैं इसमें स्कोरिंग पॉइंट। ठीक है। अब मैं डेली स्कोरिंग पॉइंट आपको डालता हूँ टेलीग्राम में, या मेरे इसमें वीडियो मिल जाएगा। आप लोग कमेंट में आप बताओगे तो मैं स्कोरिंग पॉइंट डेली अपडेट कर दिया करूँगा। अभी एक्चुअली मैंने अभी जया नया नया यूट्यूब स्टार्ट किया, इसके पहले मेरा कुछ भी नहीं था। तो मैं आप देखोगे तो बहुत पुराना मैं डेटा इसमें रखा हूँ। बजट डे में क्या है, कितना क्या होता था, ये सब पूरा मैं बड़ी बड़ी फॉलो करता था। तो ये काम करता है रियल में। आप देखोगे यहाँ पे मैं बहुत सालों से 24 से डेटा मेंटेन कर रहा हूँ पूरा। तो मेरे पास पूरा सब कुछ डेटा लिखा हुआ, कब क्या कितना वो आई डेटा क्या कैसे। अभी मेरे को जो अच्छा लग रहा है, जो काम कर रहा है रियल में, वो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो ये मैं आपको रियल वाला आपको बता दूं 13 नवंबर का। फिर उसके बाद कहीं सेटअप नहीं बना मेरा, ये 13 14, फिर 18 को बना। 18 में आप देखोगे ये 0.3 0.2 5 से नीचे अपना सेटअप बनेगा। नीचे के लिए है, तो अभी जाके मिड कैप में देखेंगे कि क्या हुआ था। मिड कैप में तो अगर जो मिड कैप, अगर जो आप ओपन करो मिड कैप में, मिड कैप में कितने तारीख को बोला था, मिड कैप में 18 को, 18 नवंबर, मिड कैप में 18 नवंबर। 18 नवंबर पे अपना गए, यहाँ पे देखें, तो मिड कैप में 18 नवंबर में शुरुआती 0.56 का टारगेट अगर जो देखोगे, तो ये 18 नवंबर 0.6, यहाँ पे 0.71%। ठीक। तो हमारा टारगेट एक्चुअली 0.56 का रहता है। 0.56 ही हम लेते हैं इस पे, ज़्यादा नहीं। 0.56 ये यहाँ ये हमारा टारगेट होगा। ओके, 0 पॉइंट जहाँ से बनेगा टॉप 0.56। अब इसके बाद फिर से चलते हैं। अब कितने तारीख को हमारा बना, 20 तारीख को। फिर निफ्टी 0.7 0.6, 0.7 0.6 मतलब 5 से ऊपर है, तो अभी हमारा कॉल साइड का सेटअप बनेगा। तो 20 नवंबर, राइट, 20 नवंबर। तो अब 20 नवंबर को चलते हैं। 20 नवंबर को, 20 नवंबर को 0.7 एंड 0 निफ्टी में एंड, ये 20 नवंबर है क्या, 20 नवंबर, सॉरी दोस्तों, ये सेटअप एक्चुअली, हाँ, फिर निफ्टी है और निफ्टी है।
तो हमको मिड में नहीं देखना है, इन्हीं में देखना है जो इसमें आया है। तो निफ्टी निफ्टी में देखना है, और निफ्टी, तो फिर निफ्टी ले लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे डालते हैं, फिर निफ्टी सेलेक्ट करते हैं, फिर निफ्टी। अब फिर निफ्टी में कितने तारीख को बोला है, 20 नवंबर। तो फिर निफ्टी 20 नवंबर को देखते हैं, फिर 20 नवंबर सेलेक्ट किए, 20 नवंबर, ये देखिए 20 नवंबर का यहाँ पे 9:15 की कैंडल। देन यहाँ से कितने परसेंट मूव किया है, यहाँ से हम अगर जो हम देखें तो यहाँ से ये टॉप है, 0.92% का मूव आया दोस्तों। ये एक्चुअली 15 मिनट के कैंडल है, 5 मिनट में लगाएंगे तो आप देखोगे कि कितना बढ़िया मूव दिया है। 20, हाँ, ये तो आप देख लो कि कितना बढ़िया काम किया है आज के दिन। फिर निफ्टी यहीं पे जिस इंडेक्स में है उसी इंडेक्स की बात करेंगे, है ना। तो जैसे यहाँ पे बैंक निफ्टी और मिड कैप था, तो वहां पे आपको डाउन साइड में इन्हीं दो इंडेक्स पे लेना है। और यहाँ जैसे 20 नंबर को फिर निफ्टी एंड निफ्टी है 0.6, तो देखो वही दोनों भाग है। अगर जब आप मिड कैप में देखोगे 20 नवंबर को, तो 20 नंबर को मिड कैप में कुछ भी मूव नहीं है, बल्कि यहाँ से गिर गया। और फिर निफ्टी देखो कितना बढ़िया मूव दिया है, फिर निफ्टी कितना बढ़िया मूव दिया है। वैसे ही अभी मैं कुछ और दिखा देता हूँ, जैसे 24 नवंबर को अगेन बना था, फिर निफ्टी में और मिड कैप में। लेकिन यहाँ पे एकदम वैल्यू कितने में से सेंटर में थी, 0.5 0.5। तो टोटली कंफ्यूजन था कि ये 24 नवंबर को क्या करेगा। तो आप ही देख लो, ये 24 नवंबर को क्या किया, ऊपर गया है फिर नीचे चला गया है। देखो 24 नवंबर को यहाँ से ऊपर गया, फिर वहां से 24 नवंबर को नीचे चला है। तो मतलब 5 में 50-50 हो गया। फिर उसके बाद देखो कितना स्ट्रॉन्ग डेटा बना यहाँ फिर निफ्टी का। फिर निफ्टी 0.8, बैंक निफ्टी। याद रखना कि अपने को मिनिमम 2 इंडेक्स में ग्रेटर देन चाहिए या लेस देन चाहिए, है ना। एक इंडेक्स में आएगा तो हम नहीं लेते उस दिन ट्रेड, हम इग्नोर करते हैं, हम कुछ भी नहीं करते। तो 26 नवंबर को आप देखो, 26 नवंबर में देखो 26 नवंबर का अगर जो चेक करें, 26 नवंबर में इंडेक्स कौन कौन सा है, फिर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। ओके, फिर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी 26 नवंबर को अगर जो देखे, तो 26 नवंबर को कितना बढ़िया वन वे रैली दिया है, 1.60%, यहाँ से लेके सीधे वन वे रैली। अगर जो बैंक निफ्टी में देखे सेम डे, बैंक निफ्टी में 26 नवंबर में बैंक निफ्टी, निफ्टी बैंक, ओके निफ्टी बैंक, तो 26 नवंबर, 26 नवंबर, ये देखो क्या बढ़िया। लेकिन ये 15 मिनट का चैट है, मैं 5 मिनट का कर देता हूँ। और यहाँ पे 26 नवंबर सेलेक्ट है, यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। बैंक में भी अच्छा खासा है। और किसी दिन की बात कर लेते हैं, जैसे अब ये 26 7 नवंबर का है, इसमें है कि 0.6 0.4 0.3 0.2। ओके, ये आया वैल्यू जीरो, मतलब 5 से नीचे निगेटिव सेंटीमेंट। तो निफ्टी में आया बैंक निफ्टी मिड कैप। अपन सेलेक्ट करेंगे निफ्टी या मिड कैप सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक। निफ्टी या निफ्टी सेलेक्ट कर लेते हैं, या तो चलो मिड कैप, कौन कौन से हैं मिड कैप देख लेते हैं। सबसे पहले मिड कैप देख लेते हैं, तो चलो मिड कैप देख लेते हैं। मिड कैप कितनी डेट में मिल गया, 27 नवंबर। 27 नवंबर पे अपन जाएंगे, 27 नवंबर निगेटिव डेटा है, 27 नवंबर का निगेटिव है, तो निगेटिव आना चाहिए। तो ये देखो यहाँ से ये ऊपर पहली कैंडल मारा, बोला टॉप से जैसे ही मान लो टॉप बनेगा जैसे, तो हमको हम ठीक है 0.6 का टारगेट हमारा रहता है, 0.56 का टारगेट। इंडेक्स में ये ऑप्शन में ये बहुत होगा, 25%, 50%, 60% यहाँ तक हो जाएगा। तो ठीक है, हम क्या करते हैं, शुरुआती बिगनिंग जैसे ही होता है ट्रिगर, वैसे ही ले लेते हैं। तो मान लो हमारा यहाँ पे कहीं पे हम मॉर्निंग में एंट्री लिए, घुस गए, और यहाँ यहाँ पे गया मार्केट, जब गिरने लगा तो हम अपना इंडेक्स देखते रहते हैं कि 0.6 0.56 टारगेट कहाँ मिलेगा। जैसे ही 0.56 के आसपास आ जाता है निकल जाते हैं। तो यहाँ पे एकदम एक्यूरेट वहीं से टारगेट दिया है 0.5। अब थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, इसमें स्टॉप लॉस और टारगेट जैसा हमारा कुछ नहीं है, हम रोज रोज लेते ही नहीं।
ट्रेड इस पे। ये बनता ही नहीं रोज, कभी कभी बनता है। अब जैसे 27 नवंबर का आप देखा, पुट साइड का बना था ट्रेड, फिर 28 नवंबर का अगेन बना, 27 के बाद 28 नवंबर का। अब निफ्टी एंड मिड कैप में, निफ्टी एंड मिड कैप में बना। तो ये मिड कैप का अगेन ओपन है, कितने का, 27। अभी मैं आपको 28 का फिर से दिखाता हूँ। तो ये 28 का अगेन 9:15 से पूरा, एक्चुअली 15 मिनट का चार्ट मेरा बाय डिफॉल्ट सेट है, तो बार बार कम कैंडल दिखाई देता है तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो यहाँ से देखो, ये 9:15 का मान लो यहाँ पे कहीं ट्रेड बना हमारा, और 28 नवंबर को लगभग लगभग गिरा ही है, कहीं मार्केट नहीं गया, और यहाँ तक में गिरा ही है, ओवरऑल गिरा ही है। 9:15 की ये कैंडल, 9:15, ओके, 9:15 की ये कैंडल उसका हाई नहीं तोड़ा, और यहाँ से सीधे वो लगाया था। अगर जो मैं यहाँ पे नापूं तो कितना, 0.43, और यहीं नीचे साइडवेज होके क्लोज हो गया। तो ऐसे भी दिन मिलते हैं जिस तरह से ये है। अब 4 दिसंबर जैसे, तो 0.7, 0.4, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। चलो ठीक है, निफ्टी में जीरो, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो निफ्टी ओवरऑल पॉजिटिव ही मानेंगे इसको, क्योंकि ये बॉर्डर पे ही है। और वो तो 4 दिसंबर का निफ्टी उठा के देखते हैं, 4 दिसंबर का निफ्टी मिड कैप ही देख लेते हैं, मिड कैप ही देख लेते हैं 4 दिसंबर का। तो चार चार दिसंबर का क्या बोलता है डाटा, 4 दिसंबर, ये देखो 4 दिसंबर का डाटा ये बोल रहा है कि ये गया है, कितना गया है। अब 4 दिसंबर को अगर यहाँ से हमारा ओपन होते ही हमने अगर जो ले लिया होता तो 0.6%। तो मतलब ये इंडेक्स में आप जाओगे ना ऑप्शन में, और जैसे ये ऑप्शन में 30%, 40% आराम से देगा, 30 से 40%। अगर इंडेक्स का इतना पकड़ लिया आपको, जितना मैं बता रहा हूँ 0.56 हमारा एक्चुअल पहला टारगेट रहता है, तो 0.56 यहाँ पे कहीं आ रहा है, 0.56, यस यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ भी निकल सकते हैं 200 MA के पास, लेकिन 0.56 हमारा ये है, ज़्यादा वो नहीं है ना। तो यही है। तो अगेन मैं ये कहना चाह रहा था कि 11 दिसंबर को फिर फंसा था निफ्टी मिड कैप, तो यहाँ 1%। अब इसके बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, इतना डेट निकल गया, मुझे नहीं मिला। अब अगेन बना है 26 दिसंबर को, तो 26 दिसंबर को अगेन ये बना है। तो अब देखते हैं, इसीलिए मैं सोचा कि वीडियो में अपडेट कर देता हूँ, जो मेरे व्यूअर्स हैं और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो उनको ये पता चले। तो आप लोग देखिए, ऑब्जर्व करिए कल क्या होता है। ऐसे ही वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। और कोई लाइक नहीं आता, कोई कमेंट नहीं आया, अभी भी मैंने स्टार्ट किया है, तो आप लोग प्लीज सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।